गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जो है जीविका का मॉडल सेट है। तो पहले हम लोग ऑलरेडी 14 मॉडल सेट देख चुके हैं। तो ये 15वां मॉडल सेट होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा जा रहा है कि जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक कार्य और गांधीवादी मूल्य के लिए, जो गांधीवादी विचारधारा पर चलते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1978 से स्थापित किया गया था, तब से यह दिया जाता है। इसका जो देने वाला है जमुना लाल बजाज फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि उदय, क्वेश्चन है उदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उदय जो योजना है बिजली वितरण कंपनियां जो है डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को सुधार करने के लिए ये उदय योजना लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा, महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इसका जो आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा मिला गया था केसरे हिंद की उपाधि। उन्होंने ये जो उपाधि थे उस घटना के बाद त्याग दी थी। ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसे भी आप लोग याद करेंगे। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था है जो गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण अनुदान प्राप्त करती है। कौन सी संस्था है। वर्ल्ड बैंक का। इसका जो आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ आईडीए द्वारा दिया जाता है। आईडीए का जो स्थापना हुआ था वो 1960 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद करेंगे। आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाएगा। 5 में क्या पूछा जा रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि किस उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है किस देश ने सर्वाधिक फीफा विश्व कप खिताब जीता है। जो फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल से रिलेटेड है। फुटबॉल, इसे भी याद आप लोग कर रखेंगे। और सबसे महंगा खेल होता है फीफा जो होता है वो क्रिकेट से भी महंगा ये खेल होता है फुटबॉल। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील जो है सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिया जाता है। इसका जो स्थापना हुआ था 1985 में, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उन्हीं के याद में किया गया था। और 1985 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है PMJJBY किस प्रकार की बीमा प्रदान करती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन बीमा योजना ये प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का जो पहला सत्र हुआ था वो 28 दिसंबर को और 1885 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा के व्यापक और बढ़ते अपनाने को बढ़ावा देना, मतलब अक्षय ऊर्जा को और बढ़ोतरी करना, और इससे क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी को विकास मिलेगा, जिससे हमारे जो खनिज तेल पदार्थ है तो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएंगे। इसीलिए अक्षय ऊर्जा में सरकार चाह रही है कि उसका बढ़ोतरी हो, जिससे रीयूज किया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन, देखिए पेनिसिलिन का खोज 1928 में हुआ था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनेल मेसी, जो लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है। 13 में दिया है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा विज्ञान का लोकप्रियकरण, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान का लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। इसका जो ये पुरस्कार है, इसकी स्थापना 1952 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू भाई पटनाकर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY किस प्रकार के बीमा प्रदान करती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटना बीमा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में दिया बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। वायसराय, क्वेश्चन नंबर 15 में इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जो हम लोग जानते हैं अभी जो है पश्चिम बंगाल जो है हम भारत में है, पूर्वी बंगाल को हम लोग बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिम बंगाल जो है हमारा कोलकाता जिसका राजधानी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है शंघाई सहयोग संगठन SCO का नवीनतम अस्थायी सदस्य कौन है, जो 2017 में पूर्ण सदस्य बने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा हम देखेंगे, इसका ऑप्शन ये रहा 16 का जो ऑप्शन होगा भारत और पाकिस्तान जो है SCO का पूर्ण अस्थायी सदस्य बने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 ये रहा 17 में दिया है मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पाद किस ग्रंथि में होता है, मतलब किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का उत्पाद होता है। यही इंसुलिन का उत्पाद जब शरीर में होना कम होता है तो लोग को मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। यही इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, उन्होंने पूछ रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। इसमें पूछ रहा है कि MS वर्ड जो है MS वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है रिव्यू टैब में। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमेंट नहीं होता है। कमेंट जो वर्ड काउंट होता है, एडिट होता है, ये सब होता है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 में दिया है MS वर्ड की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु के नाम निर्दिष्ट करने के उपयोग में आती है। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का बुकमार्क,
नंबर ए इसका आंसर होगा बुकमार्क। 43 में देखिए कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। नर्व सेंटर मतलब उसका उसका दिमाग। तो 43 का जो आंसर होगा कंट्रोल यूनिट को उसे नर्व सेंटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में नई फाइल को खोलने के लिए निम्न में से कौन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस एन टाइप करेंगे तो नया फाइल खुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। पॉइंट एक्सेल के बाएं दाएं ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। नहीं, शिफ्ट की का नहीं, शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे तब जाके बाएं दाएं ऊपर नीचे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे एमएस वर्ड में बनाई गई टेबल में समान कॉलम चौड़ाई सेट कैसे सेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें क्या करेंगे कि अपनी टेबल का चयन करें और फिर सेल साइज में लेआउट टैब पर क्लिक करें और फिर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के विकल्प को चुनेंगे तब ये आपका जो बनाने का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन है आपके दूर संचार मतलब टेलीकॉम सेक्टर में आईएसपी आप लोग सुनते होंगे। आईएसपी का क्या तात्पर्य है। इसका जो आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का मतलब होता है आप लोग जो इंटरनेट चलाते हो वो आईएसपी के द्वारा ही चलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला है ईवीएम। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है 48 में। देखिए इसका जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 49 एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। 49 इसका जो आंसर होगा क्विक प्रिंट नहीं होता है। प्रिंट रहता है, जूम रहता है, पेज सेटअप रहता है। अगला क्वेश्चन है विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम बताएं। नाम तो इसका जो आंसर होगा आंसर इनिएक। ये तो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम है इनिएक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में पूछ रहा है कि ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों को सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या भूमिका होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्या भूमिका होती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा छोटे पैमाने पर जो बचत ऋण और उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 52 में दिया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो लघु कुटीर उद्योग जो स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री की क्या विशेषता है। 52 में इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कम पूंजी निवेश, स्थानीय संसाधनों पर निर्भरता, श्रम गहन प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया है एसएचजी का कौन सा तत्व जो है साक्षरता और जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समूह की बैठक और आपस में जानकारी साझा करना। क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। 54 क्वेश्चन नंबर 54। ग्राम संगठन किस प्रकार के सरकारी योजना को क्रियान्वयन करने में मदद करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी योजना को जानकारी एसएचजी और समुदाय को समुदायों तक पहुंचाकर और उनके कार्यान्वयन को निगरानी करके। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में कृषि की किस विशेषता पर जोर देती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
सिंथेटिक इनपुट से बचना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में। ऑप्शन नंबर 56 देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की आजीविका में अक्सर कम पूंजी की निवेश की आवश्यकता होती है जिससे यह कमजोर समूह के लिए सुलभ हो जाती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे पैमाने पर हस्तशिल्प या सेवाएं या गैर फार्म कंपनियां। 57 क्वेश्चन नंबर 57 पूछा एसएसजी जो बी और सीएलएफ स्तर पर जो बही खाते का मुख्य लाभ क्या होता है, इसका जो मेन प्रॉफिट क्या होता है यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी निर्णय लेने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है 58 में पूछा जा रहा है कि वित्तीय साक्षरता फाइनेंशियल लिटरेसी का क्या अर्थ है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन का प्रबंधन करने, वित्तीय निर्णय लेने और वित्तीय उत्पादकता समझने को ज्ञान और कौशल। और क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है PMAYG के तहत यदि किसी लाभार्थी को घर के निर्माण के लिए श्रम की आवश्यकता है तो वह किस योजना में मदद ले सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 59 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, थोड़ा बैटरी लो हो, ऑप्शन बी होगा ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 59 में हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMSJY के तहत सड़क निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि केंद्र और राज्य सरकार के बीच अनुपात क्या होता है। जो ग्रामीणों में सड़क जो बना रहता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी पूंजी लगी रहती है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% पैसा मिलकर गाँव में सड़क बनते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत NSAP बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय वृद्धा अवस्था पेंशन योजना INNOAPS का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है PM किसान योजना के तहत सरकार ने किसानों को किस समस्या को हल करने के लिए कौन सा तंत्र स्थापित किया है। सरकार कौन सा तंत्र स्थापित किया है, जिसका आंसर होगा किसान कल्याण हेल्प टैक्स। किसान कल्याण हेल्प टैक्स का स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है। जो आंसर होगा बॉटम अप दृष्टिकोण, जहां राज्य अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर योजना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया है कि अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन का लाभ किसे मिलता है। 64 का ऑप्शन है बी, पति पत्नी को या उसके बाद उसके बच्चे को। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 65 में पूछा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मरम्मती योजना का संबंध किससे है। इसका जो आंसर होगा पुराने ग्रामीण घरों को मरम्मती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है क्वेश्चन नंबर 66
कि बिहार के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। 67 में देखेंगे, बिहार के में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन है 68, बिहार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस किससे है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युवाओं को अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मुख्यमंत्री कृषि फसल अवशेष प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फसल अवशेषों को जलाने से रोकने और उस पे उचित प्रबंधन करने को बढ़ावा देना। अब ये रहा आप लोग के लिए लास्ट क्वेश्चन, बिहार में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्ध विधवा और विकलांग व्यक्तियों को मानसिक पेंशन प्रदान करना। इसके साथ इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे कि मेरा अगले आने वाला वीडियो का आप लोग को सूचना जल्द से जल्द मिले, और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि अगला वीडियो की सूचना आपको पहले मिले और आपकी सफलता में ये कड़ी सिद्ध हो और आप इस परीक्षा में सफल हो। इन्हीं सारे बातों के साथ धन्यवाद।